उसके बाद ये पावर टंडी भी दे दिए, लेकिन जमीन में कब्जा जब से जमीन है 50 साल से इनके परिवार के पास, इन्हीं के पास है। कब्जा इन्होंने खाली नहीं किया था। 2 साल बाद 2014 में पावर टंडी जमीन का फर्जी रजिस्ट्री करा लिया गया, जिसमें यह कहा गया कि 5,50,000 रुपया आपसी में मिल गया। जमीन रफीक अली की पुरुषोत्तम खंडेलवाल को पैसा बेशक कैसे मिलेगा? उसने रजिस्ट्री अपनी पत्नी के नाम से कराया, किसी और के नाम से नहीं कराया। 6वीं जो रजिस्ट्री है उसमें साफ इस बात का उल्लेख है, जब जमीन वापस करोगे, पैसा वापस करोगे तो जमीन आपको मिल जाएगा। 2015 में इनका एक्सीडेंट हो गया, चलने फिरने लायक नहीं थे, मेडिकल का पूरा प्रूफ है, 2 साल तक घर पे थे। उसके बाद भी उनके घर गए, 2 बार गए, 3 बार गए, लेकिन कल आना, परसों आना, बाद में आना। फिर पुरुषोत्तम खंडेलवाल कुवम चले गए तबियत खराब के कारण। तब भी उनसे, उनके बेटे से मुलाकात हुआ, तब मैं भी गया था, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। उसने कहा जमीन को 10 साल हो गया, 1 करोड़ 2 को जमीन मिलेगा, वरना जमीन को भूल जाओ। पीछे मालूम चला कि सोनकर बार खेत में आया, इनको ये धमकी देने लगा कि जमीन खाली कर दो, जमीन हमारा रजिस्ट्री हो गया है, नाम चढ़ गया है। इन्होंने साफ कहा कि मैं पुरुषोत्तम खंडेलवाल लोगों को गिरवी रखा था और आप लोग उससे बात करो, जमीन में कब्जा मेरा है। हाथापाई का नौबत आया, मैंने टीआई साहब को फोन किया, टीआई साहब ने धक्का भेज के लोगों को थाने बुला लिए। थाने में लोगों को 4 घंटा बैठाया गया। टीआई साहब ने समझाया दोनों पक्षों की मामला कोर्ट का है, कोर्ट में आदेश लाके खाली करा कि जमीन तो तेरे को खाली करना पड़ेगा, जमीन तेरे हाथ से निकल चुका है। उसके बाद की बात मुझे नहीं मालूम, वो रफीक भाई बताएंगे। मेरा नाम रफीक अली है, मैं किसानी करता हूँ। मैं जमीन बेचा नहीं हूँ। जब भी कोई किसान जमीन बेचता है तो पटवारी द्वारा जमीन का नाम किया जाता है, उसका चौहट निकाला जाता है। मैं जमीन गिरवी के माध्यम से उसे पास रखा हूँ। नंदई चौक 11 बार का है, नंदई चौक 11 बार। मेरा नाम रफीक अली है, मैं कहाँ पे रहता हूँ, किसानी कार्य करता हूँ। मैं अपना ज़मीन नहीं बेचा हूँ। जब कोई किसान ज़मीन बेचता है तो पटवारी द्वारा ज़मीन का नाप किया जाता है और उसे चौहट निकाला जाता है। मैं तो ज़मीन एक गिरवी के तौर पे शिबू खंडेलवाल पास रखा हूँ और ज़मीन नहीं बेचा हूँ। मैंने शिबू खंडेलवाल पास गया था, मैं शिबू खंडेलवाल पास गया था और शिबू खंडेलवाल मेरा यहाँ आता था और बोलता था कि तुम्हारा ज़मीन मैं वापस कर दूँगा, ज़मीन तुम्हारा वापस करूँगा, ऐसे तरह हमेशा बोलता था। और उस समय मैं पैसा की व्यवस्था करते रहा उस समय, और शिबू खंडेलवाल मुझे ज़मीन देने के लिए तैयार हुआ। और उस समय अचानक मेरा एक्सीडेंट हो गया, इसी वजह से पैसा देने में कुछ लेट हो गया। और जब मैं तैयार हुआ तो फिर शिबू खंडेलवाल की तबीयत ख़राब हो गया, इससे वजह से पैसे देने में आगे पीछे हो गया। फिर उसके बाद मैं गया शिबू खंडेलवाल के लड़के के पास, तो शिबू खंडेलवाल लड़के ने मुझे बोला कि 1 करोड़ रुपये लाना, फिर आना मेरे पास, नहीं तो मत आना, कहकर घर से भगा दिया। उसके बाद मैं तादीर, क्या चाहते हैं आप? जी क्या चाहते हैं अभी आप ये बताइए? ज़मीन वापसी लेना चाहता हूँ, मेरा ज़मीन। ठीक है, अपना नाम बताएं। रफीक अली। ये मामला 2012 का है। रफ़ीक अली और सादत अली को पैसे की ज़रूरत था पारिवारिक काम से। ज़मीन गिरवी के नाम से इन लोग 1-2 लोगों से बात किए, तब इनको मालूम चला कि पुरुषोत्तम खंडेलवाल ज़मीन गिरवी रख के पैसा देता है। तब इन लोग दलाल के थ्रू पुरुषोत्तम खंडेलवाल के पास गए। जाने के बाद उनसे बात हुआ पैसे का, तो इनको जो ज़रूरत था पैसे का 28 लाख कुछ का, तो पुरुषोत्तम ने कहा कि ज़मीन को रजिस्ट्री करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि भैया रजिस्ट्री कर देंगे तो ज़मीन फिर आपके नाम से हो जाएगा, फिर ज़मीन हमको वापस कैसे मिलेगा। तब ये बात हुआ कि रजिस्ट्री खर्चा जो है 2.5 लाख रुपया जो आएगा वो रफ़ीक अली और सादत अली देंगे।
बोले ठीक है भैया हम देखते आ रहे हैं। फिर पुरुषोत्तम ने कहा कि ज़मीन इतने पैसे में ज़मीन कम पड़ रहा है, आप 2 एकड़ ज़मीन जो बचा है आपका उसका मेरे नाम से पावर टर्नी कर दो। तो लो भैया पावर टर्नी करने नुकसान तो नहीं है? तो बोला नहीं नुकसान नहीं है, ज़मीन जब आप लोगे ना पैसा दोगे तब आपको वापस मिल जाएगा। वो 2012 में पावर टर्नी भी कर दिए। उस बीच वो 8 एकड़ ज़मीन का रजिस्ट्री कराए अपने परिवार के नाम से। रजिस्ट्री खर्चा रफ़ीक अली ने दिया। उसके बाद से 2014 में इनको मालूम चला कि जो पावर टर्नी ये दिए थे उसका रजिस्ट्री भी पुरुषोत्तम ने करवा लिया अपनी पत्नी के नाम से। पावर मिला पुरुषोत्तम खंडेलवाल को, रजिस्ट्री उसने अपनी पत्नी के नाम से कराया 420 करके। ये उनके घर गए, घर जाने के बाद बोले भैया ऐसे मत कर, मैं बर्बाद हो जाऊँ। तो उनका कहना था कि भैया सिक्योरिटी के लिए कराया हूँ, जब ज़मीन आप पैसा दोगे ज़मीन वापस ले लेना। 2015 तक ये पूरा ब्याज का पैसा पुरुषोत्तम खंडेलवाल को दिए हैं। जो 1,60,000 रुपया वो स्लिप उनको सबूत में दिया था, उनकी कापी इनके पास है। 2015 में इनका रोड एक्सीडेंट हो गया, 2 साल तक ये खटिया में थे, उठ नहीं पाए। जब ये ठीक हो गए तब उनके पास गए कि भैया मुझे ज़मीन वापस लेना है, मैं पैसा लाता हूँ। तो उसने कहा कि बाद में बात करना। उसी बीच इनको जानकारी हुआ कि पुरुषोत्तम खंडेलवाल कोमा में चले गए हैं। कोमा में जाने के बाद फिर ये 2-3 बार गए तो उनका बेटा प्रिंस खंडेलवाल इनको भगा दिया, बाद में आना फिर एक बार मैं गया इनके साथ, तब बात हुआ। तो उसने कहा कि भाई 10 साल का मामला है, आप 1 करोड़ ला के दो तो ज़मीन वापस मिलेगा, वरना आप ज़मीन को वापस नहीं ले सकते। तभी इनको मालूम चला कि कोई सोनकर के नाम से उनका एग्रीमेंट हो रहा है। 1 साल पहले 7वें महीने में हमने एसपी ऑफिस जाके आवेदन दिया, जांच हुआ, खात्मा रिपोर्ट दिए। खात्मा रिपोर्ट देने के बाद पुलिस ने यह कहा कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, न्यायालय में आप जाइए। जबकि पावर अटर्नी चेक वाले मामले में जांच नहीं हुआ, गवाहों का पूरा बयान नहीं लिया गया। उसके बाद सोनकर के नाम से प्रेम सोनकर के नाम से खंडेलवाल ने रजिस्ट्री कर दिया। रजिस्ट्री करने के बाद जब प्रमाणीकरण का नौबत आया तो इन्होंने तहसीलदार के यहाँ जाके आवेदन लगाया, आपत्ति दर्ज किया। मामला चला, पेशी लड़े, लेकिन तहसीलदार साहब के द्वारा आपत्ति खारिज कर दिया गया। वो नियम के तहत किया गया है, उनका व्यक्तिगत उसमें स्वार्थ नहीं था। उसके बाद 19 तारीख शुक्रवार को एक खेत में काम कर रहे थे मजदूरों के साथ, तभी सोनकर लोग आए। वहाँ इनको ये धमकी दी कि खेत खाली कर, ये खेत मेरा है, नाम अपने चढ़ा लिया हूँ। तो इन्होंने कहा भैया मामला मोर गिरवी वाले है, पुरुषोत्तम लेते मिल, मोर से बहस मत कर। तब इनका बहस हुआ तो थाने में फ़ोन किया गया, थाने की डग्गा आई, इनको और सोनकर लोगों को उठा के थाने ले आई। 3 घंटा तक इन लोग थाने में थे। उसके बाद टीआई साहब आए, दोनों पक्ष से बात हुआ। टीआई साहब का कहना वही था कि भाई ये मामला कोर्ट का है, आप लोग लड़ाई झगड़ा ना करो।